आज हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी के आगे हाथ पसारने वाले में से नहीं है, बल्कि हाथ इनका ऊपर है किसी को देने वाले में से। और चार दल मिलकर के हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है और घोषणा भी कर दिया है। राष्ट्रीय पार्टी सबसे पहले घोषणा हुआ कि अगर हम जीत करके सत्ता में आए तो हमारा अगला मुख्यमंत्री माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी होंगे। बहुत सारे लोग इस विधानसभा में प्रत्याशी बन करके आए हैं जो जात के नाम का दुहाई देकर के हमसे वोट छीनने का काम कर रहे हैं। अगर हम भाग गए तो फिर हमारा ये मिशन वर्षों पीछे चला जाएगा। 74 वर्ष की आजादी के बाद एक ऐसा है जो कि पटना के गद्दी पर बैठने के लिए बैठने की क्षमता रखते हैं। और मैं चाहूंगा कि एक एक वोट किसी जात पर बात पर नहीं, सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की बात पर बटन दबाइए पंखा पर और बंटी शाही को जिताकर पटना भेजने का काम करें, ताकि उपेंद्र कुशवाहा का हाथ मजबूत होगा और बिहार का सीएम आपका बेटा, आपका भाई बनेगा। जय हिंद, जय भारत, जय रालोसपा, जय उपेंद्र कुशवाहा। और पार्टी के प्रदेश के अति पिछड़ा अमरिंदर केवट जी आज इस डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के रोड शो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय बिहार के भावी मुख्यमंत्री, हम सबों के नेता माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, डुमरांव विधानसभा के प्रत्याशी और डुमरांव के आन बान शान बड़े भाई बंटी शाही जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय दीनानाथ ठाकुर जी, पटना से चलकर हम सबों के बीच में पहुंचे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय राजेश यादव जी और धराहरा के जन्मभूमि के और हम सबों के बड़े भाई, पार्टी के प्रदेश के महासचिव सह प्रवक्ता बड़े भाई धीरज कुशवाहा जी, पार्टी के प्रदेश के महासचिव जोगेंद्र चौहान जी, मुन्ना चौधरी जी, अरुण कुशवाहा जी, अरविंद कुशवाहा जी, पार्टी के प्रदेश के महासचिव आदरणीय धनजी मुखिया जी एवं तमाम धराहरा ग्रामवासियों, मैं अपनी बात बहुत कम समय में रखना चाहता हूं, बाकी समय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहता हूं। और एक बात मैं तमाम धराहरा के लोगों से अपील करना चाहता हूं। मैं बिहार नवनिर्माण मंच से यहाँ पोस्टर साट करके आप सबों को जगाने का बहुत प्रयास किया। आप सब हमेशा पार्टी के प्रति गंभीर रहे और मुझे विश्वास है कि शिक्षा में सुधार को लेकर के हमने जो लगातार अभियान आप सबों के बीच में लेकर के आए हैं, उसका समय आ गया है कि हम शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो इस बार बटन बनाए, बटन का आधार जिसको लेकर के आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी आप सबों के बीच में आए हैं। और हम चाहेंगे कि आप सबों के आशीर्वाद और ताकत से बिहार में एक नया बिहार बने और गरीब बच्चों के बेहतर शिक्षा प्रदान हो। इसी के साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि आप सब पंखा छाप पर बटन दबा करके भारी मतों से विजय बनाए आदरणीय बंटी शाही जी को। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जय उपेंद्र। बबुआ शिक्षा पर एगो बात बोल शिक्षा में सुधार को लेकर के हमारी पार्टी लास्ट स्टेज पर है और हमारी पार्टी को मौका मिला तो शिक्षा में सुधार होके रहेगा, होके रहे। और प्रदेश के
महासचिव जोगिंदर चौहान जी हैं और 2 मिनट के लिए अपना विचार। हाँ भैया, नमो भैया। आदरणीय अध्यक्ष जी, सामाजिक न्याय के मसीहा, बिहार के भविष्य, हम सबों के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बड़े भाई राजेश यादव जी, डुमरांव के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई बंटी शाही जी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश के महासचिव सह प्रवक्ता बड़े भाई धीरज कुशवाहा जी, राष्ट्रीय महासचिव भाई धनजी मुखिया जी एवं धरहरा के आप लोकतंत्र के मालिक लोगों, किसान मजदूर साथियों, मुख्य रूप से आपकी अदालत में 3 लोग खड़े हैं। 2 ऐसे लोग आपकी अदालत में खड़े हैं जिनके नेता बिहार में 15 साल हुकूमत चला चुके हैं और वो 20वां साल के लिए जनमत मांगने के लिए आपकी अदालत में अपना उम्मीदवार खड़ा किए हैं। हम आप लोकतंत्र के मालिक लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, हमें 20 साल और 15 साल के लिए जनमत नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद हमें सिर्फ 5 साल के लिए चाहिए। थैंक यू। बिहार संकट के दौर से गुजर रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, शिक्षा से पूरा बिहार बदहाल है। शिक्षा को सुधारने के लिए डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में पूरी ताकत लगा करके शिक्षा को सुधारने के लिए लगातार संघर्ष करते रही है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का सोच है, बिहार में गरीबों का बदहाली तब तक दूर नहीं होगा, बिहार का विकास तब तक दूर संभव नहीं है जब तक कि शिक्षा में सुधार नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा जी का सोच है, क्योंकि आप बिहार के मालिकों के साथ धोखा हुआ है। आपसे वादा किया गया था, हम चाहे राजा भोज हो चाहे गंगू तेली हो, एक समान शिक्षा देंगे। आपसे वादा किया गया था, हम पलायन रोकेंगे। आपसे वादा किया गया था, लेकिन बहुत सारी बातों को 3 महीना के अंदर कानून का राज स्थापित करने का वादा किया गया था, लेकिन 30 साल में हम दहशत भरी जिंदगी जी रहे हैं। पड़ोस के शहरों में हमारी बहन बेटियां जब पढ़ने के लिए जाती है तो हम दहशत भरे स्थिति में रहते हैं। जब तक वो वापस नहीं आ जाती है, हमारा छाती पर हाथ रहता है कि हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी कि नहीं। और लगातार 30 वर्षों से हम दहशत में हैं। इसलिए लोकतंत्र के मालिक लोगों, आपसे हम कहना चाहते हैं, आग्रह कर कुशवाहा जी सिर्फ 5 साल के गठबंधन के संजय चौहान जी और ओम प्रकाश राजभर जी, वैसी जी, देवेंद्र यादव जी, बहन मायावती जी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के डुमरांव विधानसभा के युवा उम्मीदवार बंटी शाही जी हैं, जो पंखा छाप चुनाव चिन्ह है। अपना बंटी शाही जी प्रत्याशी की विचार। आज इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के भावी मुख्यमंत्री माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, साथ ही साथ इस कार्यक्रम में सभी मंचासीन हमारे समस्त पदाधिकारीगण, नेता और यहाँ के हमारे मतदाता बंधुओं, हमें एक बात की जरूर खुशी हुई कि जिस प्रकार हमको टिकट दिलवाने में जिस प्रकार हमारे धनजी भाई हैं, हमारे भाई जवान जी हैं, हमारे धीरज भाई हैं, चाहे केवट जी हैं, जिस आशा अनुरूप के साथ माननीय अध्यक्ष जी के साथ इन्होंने हमें कहा कि आप इनको टिकट दीजिए और इनको उतारिए फील्ड में, आज उसी मजबूती के साथ ये हमारे साथ लगे हुए। सबसे बड़ा और विश्वास और
इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। मित्रों, बात सही है कि बिहार में जो स्थिति है, सरकार अंधी सरकार है। हम भी भाजपा के कार्यकर्ता थे, लेकिन जो अभी वर्तमान में सरकारी व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। शिक्षा चौपट है, स्वास्थ्य चौपट है, और माननीय नेताजी हमारे इसके बारे में बताएंगे कि किस प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में हम लोग जो क्या विज़न है, मिशन है। और मैं माननीय नेताजी को ही अपना पूरा समय देता हूं और एक आग्रह करता हूं कि 28 तारीख को आप लोग पंखा छाप पे बटन दबाकर माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद। ना सर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सीएम कैसा हो? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बिहार के सीएम उम्मीदवार आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी अब आपके बीच में संबोधित करेंगे। आग्रह है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। आप लोग शिक्षा समाज, अरे थोड़ा आप लोग अब लोगों से न बात करने, लोगों से बात करने, चलिए जरा अब लोगों से बात करने। अरे भैया कुर्सी छोड़ दो, अरे भाई लोगों से बात करने दीजिए ना। अब सामने आइएगा, हम लोगों से बात करने आए, आप लोग तो ले लीजिएगा। अभी यहाँ के धरहरा के लोगों से ना हम बात करने आए हैं। चलिए आप इधर से 2 मिनट के लिए शांति बनाइए। भाइयों और मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ, इतना विलम्ब हो गया, आधी रात हो गई, आप सब लोग बैठे हैं। मैं आपके धैर्य को सलाम करता हूँ। विलम्ब होने के कारण आपको परेशानी हुई, इसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी है। आज सुबह से जहाँ से यात्रा की मैंने शुरुआत की, वहीं से बीच में इतने लोग आते गए। अब सब लोगों से मिलना, बात करना जरूरी होता है। नतीजा हुआ कि यहाँ आते आते काफ़ी विलम्ब हो गया। अब इस आधी रात में कोई बहुत लंबा भाषण संभव नहीं और न इसकी ज़रूरत है। खास करके जो धरहरा के सभी लोग हैं, जिस अभियान को लेकर उपेंद्र कुशवाहा अभी चल रहा है, इस अभियान को शुरू करने में, आगे बढ़ाने में सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा नहीं, इस धरहरा के लोग भी हैं, आप लोग भी हैं। आप लोगों ने मिलकर नींव डाली। आज नतीजा है कि पूरे बिहार के लोग और बिहार से बाहर के लोग भी हम लोगों के इस अभियान पर नज़र लगाकर देख रहे हैं। यही कारण है कि आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि ओवैसी साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि ओम प्रकाश राजभर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। डॉक्टर संजय चौहान साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आप सब लोगों ने अभियान की शुरुआत की, आगे बढ़े और आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अब जहाँ तक हम पहुँचे हैं, आपसे यही आग्रह करने आए, इतने दिनों का अभियान अब सफलता के करीब है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि उतने दिनों का जो अभियान है यह सफल हो, तो एक एक वोट आप सब लोगों का मिलना चाहिए। लोग आएंगे, प्रत्याशी तो बहुत हैं, आएंगे लोग वोट मांगने के लिए, कहेंगे कि हम आपके घर के हैं, हमको वोट दे दीजिए, जिता दीजिए। देखिए, आपके घर का हवाला भी देंगे, उनको पूछिएगा, आपको जिता देंगे तो वहाँ जाकर उपेंद्र कुशवाहा को
1 नंबर की कुर्सी पर बैठाइएगा। वहाँ जाकर लोग इसलिए अभी कहेंगे आपके घर के हैं, और वहाँ जाकर उनका वोट किस काम में लगेगा? उनका वोट किसी को जेल से छुड़ाने में उनका वोट लगेगा। बिहार की जनता के लिए नहीं, गरीबों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, उनका वोट किसी व्यक्ति विशेष को राहत देने के लिए काम में आएगा। आप बंटी शाही जी को दीजिएगा तो सीधे उपेंद्र कुशवाहा जो आपका अभियान लेकर चल रहा है, उस अभियान को ताकत मिलेगी। तो आप सब लोगों से आग्रह है, इधर उधर मत देखिएगा, इधर उधर देखने में लग जाइएगा तो अगले 50 वर्ष में कोई भी व्यक्ति इस तरह के अभियान को आगे चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। अब आप सब लोगों के ऊपर है, इस अभियान को सफलता तक पहुंचाते हैं या पहुंचने से पहले ही इसको रोक देना चाहते हैं। अगर चाहते हैं कि पहुंचे तो 1-1 वोट आप लोगों को देना चाहिए, और आप वोट दीजिएगा, ताकत दीजिएगा तो और लोगों की तरह व्यक्तिगत अपने हित के लिए, अपने घर की तिजोरी भरने के लिए उपेंद्र कुशवाहा उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। इस्तेमाल हम करेंगे सरकारी स्कूल में जहाँ गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए अच्छी पढ़ाई लिखाई कैसे हो, इसमें हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इलाज का इंतजाम कैसे हो लोगों को, गरीब लोगों के लिए, उसमें इस्तेमाल करेंगे। नौजवान लोगों को रोजगार कैसे मिले बिहार की धरती पर, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। और यह काम संभव है, संभव है। अलग बात है कि 15 वर्ष वालों ने आपको निराश किया है, दोनों ने निराश किया है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर कुछ संभव है। केंद्रीय विद्यालय का मैं मंत्री था, हमने देखा है नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय जो सरकारी विद्यालय है उसमें अच्छी पढ़ाई हो सकती है, तो धरहरा गांव का जो सरकारी स्कूल है उसमें अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती? उसमें भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है। लोग जाते हैं दिल्ली में, गरीब लोग इलाज के लिए, और कहते हैं एम्स में इलाज करा दीजिए। एम्स में जो सरकारी अस्पताल दिल्ली का है उसमें इलाज अच्छा हो सकता है, तो बक्सर और पटना का सरकारी अस्पताल अच्छा क्यों नहीं हो सकता है? निश्चित रूप से अच्छा हो सकता है। जब महाराष्ट्र और आंध्रा के नौजवानों को उनकी धरती पर रोजगार मिल सकता है, तो बिहार के नौजवानों को इस धरती पर रोजगार क्यों नहीं मिल सकता है? निश्चित रूप से मिल सकता है। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं, सब कुछ संभव है, सिर्फ आपकी ताकत चाहिए। आपने ताकत दी तो उसका इस्तेमाल करके हम सरकारी विद्यालय जहाँ गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं उसमें शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करेंगे। अस्पताल में जो आज बिना डॉक्टर का अस्पताल चल रहा है उसमें इलाज का अच्छा इंतजाम करेंगे, और नौजवान लोग जो भटकते रहते हैं दूसरे प्रदेश में जाकर के नौकरी के लिए, रोजी रोटी के लिए, उनके लिए इसी धरती पर रोजी रोटी का इंतजाम करेंगे। हर कुछ संभव होगा। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, एक एक कीमती वोट दीजिए, एक एक वोट दीजिए। पंखा छाप आपको मालूम है पहले से, आपका अपना चुनाव चिन्ह है, तो पंखा छाप के निशान के सामने के बटन को दबाइए, और यहाँ से उम्मीदवार हैं बंटी शाही जी, आपके बीच के हैं, बंटी शाही जी को जिताइएगा तो उपेंद्र कुशवाहा को ताकत दीजिएगा, दूसरे को जिताइएगा तो उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर कीजिएगा। इसलिए एक एक वोट बंटी शाही जी को देना है, यही आग्रह करने के लिए हम आप सब लोगों के बीच आए थे। 28 तारीख को मतदान के दिन किसी जात के लोग हों, किसी धर्म के लोग हों, सब लोगों से मेरा आग्रह है कि सब लोग मिलकर एक एक वोट बंटी शाही जी को दीजिए, पंखा छाप में दीजिए, और नया बिहार बनाने का मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, सीएम कैसा हो, सर कहीं ना कहीं आपका जो इस बार जो है वो पहलवान से आप भिड़ रहे हैं, तो कितना है सर, क्या सियासी दौर पे चला गया? जी जी जरा सा एक सेकंड।
एक मिनट जोगिंदर भाई एक मिनट नहीं, हमने आपसे आग्रह किया कि वोट दीजिए। अब आप लोग जरा बताइए, वोट दीजिएगा ना, जरा हाथ उठा करके बताइए। सब लोग वोट दीजिएगा ना, एक एक पूर्ण समर्थन है ना समर्थन। जीत का माला पहना दे हम बंटी साहब। चलिए सही। माना माना कोरोना कोरोना के प्रोटोकॉल है। कोरोना के यहाँ पहनाइए। हाँ आइए चलो। हाँ यहाँ पहना दीजिए जितना पहनाना है। हाँ यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे बहुत बड़ा विशाल बुद्ध जी का मंदिर बन रहा है और वहाँ 20-25 लोग खड़े हैं। 1 मिनट गाड़ी रोक करके हो जाएगा। जी जी सर पहलवान के सामने इस बार जो है दो पेच खेल रहे हैं, इस बार राजनीति में उतरे हुए, क्या सियासी दो पेच है सर? निश्चित तौर पे वो पहलवान है, अगर तेल पिलाने वाला पहलवान है तो मैं निश्चित तौर पे मैं युवाओं का पहलवान हूँ, जो युवाओं के रोजगार की बात करूँगा, शिक्षा की बात करूँगा, स्वास्थ्य की बात करूँगा। गुरुजी से क्या क्या लिए हैं दो पेच का कुछ है गुरुजी से कुछ दो पेच का लिए हैं? दाव पैसे क्या लेना है? गुरुजी का ही ये हमारी पार्टी का मिशन है। हमारे गुरुजी का मिशन है ये है कि हर व्यक्ति को तेल पिलाने के जगह पे, जो लाठी में तेल पिलाया जाता है उसके जगह पे हम लोग कलम पकड़ाएंगे और हर परिवार के बच्चे को पढ़ाई अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे और अच्छा काम देंगे, नौकरी देंगे, स्थानीय रोजगार देंगे। जब सीधे तौर पे जितनी बिहार की जो पहले से राजनीतिक बातचीत रही है हमेशा से जातिगत आंकड़े पे होती रही है, ऐसे में आप शिक्षा सुधार की बात करते हैं तो कुछ राजनीति में तो अलग तो होता है ना सर? देखिए, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे राजनीति होती रही है, यह बात ठीक है, लेकिन जब तक ऐसी राजनीति होती रहेगी तब तक कुछ नेताओं का कल्याण तो होगा, जनता का कल्याण नहीं हो पाएगा। जनता का कल्याण यदि करना है तो उन मुद्दों से अलग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के सवाल पर राजनीति होनी चाहिए और हमारी कोशिश यही है कि यही विषय इस चुनाव में विमर्श का विषय जनता के लिए बने और इसी को आधार मानकर लोग वोट करें, तभी जनता का कल्याण होगा। आप तो लगातार सर ऐसी बातें करते हैं, इसके बावजूद जैसे पार्टी में कहे महत्वपूर्ण जो नेतागण थे आपके वो लगातार टूट होती रहती है, इसमें क्यों सर उपेंद्र कुशवाहा जी क्यों इसमें विफल होते रहते हैं? जनता हमारे साथ जुट गई है, इसलिए बाकी और किसी बात का कोई मतलब नहीं। तो इस वक्त जो है हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी मौजूद थे, साथ ही जो बंटी चौधरी जी वो भी मौजूद थे। दोस्तों प्रसिद्ध कह रहे हैं कि अब जो है बिहार की राजनीति में बदलाव की जरूरत है। बिहार की राजनीति में जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर बिहार की राजनीति होगी। यूं ही खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी रहता है। बिना मिलावट की खबर के लिए लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।